आज हम जिस पर्सनालिटी की बात करेंगे उन्होंने अपनी फिल्मी करियर का स्टार्ट लो बजट की फिल्मों से किया था। यानी कि फिल्मों की लैंग्वेज में उन्हें बी ग्रेड फिल्में भी कहा जाता है। यहीं से इब्तदा करके हाईएस्ट सुपरस्टार बनी और बॉलीवुड को दी सुपरस्टार और ब्लॉकबस्टर फिल्में। लेकिन इन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उन सब की कहानी पर भारी है इनकी अपनी लाइफ की कहानी, स्पेशली इनके एक रिलेशनशिप की कहानी जिसमें इनका ढेर सारा प्यार था, डेडिकेशन थी और जिद थी, लेकिन आगे जाकर ये जिद रिस्पेक्ट बनी। इनकी अपनी लव स्टोरी पर इन्हीं की एक फिल्म का गाना परफेक्ट फिट होता है। जी हाँ दोस्तों, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और इनका दिल भी टूटा है। टूटा क्या है बल्कि बिखरा है, और बहुत दर्द से भरी है इनके अपने प्यार की कहानी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रीना रॉय की। रीना रॉय की लाइफ से जुड़ी मैं वो बातें आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने सुनी होंगी। रीना रॉय के पिता का नाम साकिब अली था, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और फिल्मों में एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे। रीना की मॉम हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका नाम शारदा रॉय था, और यही वजह है कि रीना का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया सायरा अली। रीना के अलावा उनकी फैमिली में उनकी 2 बहनें थी और एक भाई भी था। रीना के जन्म के कुछ ही सालों बाद रीना की मॉम और डैड अलग हो गए, और डाइवोर्स के बाद रीना की मॉम ने दोबारा हिंदू रिलीजन अपनाया और रीना का नाम सायरा अली से बदल के रूपा रॉय रख दिया। बाद में जब रीना रॉय फिल्मों में आई तो उसका नाम रूपा से बदल के रीना रॉय रखा गया। रीना रॉय का फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रीना रॉय की मॉम एक सिंगल पेरेंट थी और फैमिली को चलाने के लिए उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत होती थी। इसलिए रीना रॉय ने होश संभालते ही स्ट्रगल शुरू कर दिया। इनिशियली तो फिल्मों में काम मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इब्तदा में कई क्लब में डांस करके भी पैसे कमाए। BR इशारा ने रीना रॉय को अपनी पहली फिल्म में काम दिया। फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग। इस फिल्म में वो इन्हें डैनी के साथ कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म ना बन सकी, और फिर उन्होंने कास्ट किया इन्हें अपनी फिल्म ज़रूरत में। रीना रॉय ने अपनी पहली ही फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन दिए, और वो बोल्ड सीन इसलिए दिए क्योंकि इब्तदा में रीना रॉय को अपनी फैमिली चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसके बाद रीना ने बहुत सारी फिल्में ऐसे की जो कि छोटे बजट की थी, लेकिन रीना रॉय के उसमें बोल्ड सीन ज़रूर होते थे। इसलिए बोल्ड सीन की वजह से रीना पब्लिक में नोटिस होती गई, और 1973 में रीना रॉय ने जतेंद्र के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था जैसे को तैसा, और इस फिल्म में रीना रॉय ने एक हॉट सॉन्ग किया था, और ये एक बारिश का सीन था, और इस गाने के बोल थे अब के सावन में जी डरे, और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी ये गाना बहुत सुना जाता है। और इस गाने से रीना रॉय एक बार फिर नोटिस हुई थी। 1976 में रीना रॉय की किस्मत एक बार फिर बदल गई जब उन्होंने नागिन नामी एक फिल्म की थी, और इसमें रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का किरदार अदा किया था। और इसके बाद रीना रॉय की जोड़ी जतेंद्र के साथ पसंद की जाने लगी, और एक से एक फिल्में जतेंद्र के साथ रीना रॉय करती गई और सारी ही फिल्में हिट होती गई। और इसी दौरान एक न्यू कमर फिल्म डायरेक्टर इंडस्ट्री में आया, और उसने अपनी पहली ही फिल्म कालीचरण में रीना रॉय को लिया, और साथ में अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को भी लिया। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की ये पहली फिल्म एक साथ थी, और पहली फिल्म के दौरान ही इन्हें प्यार हो गया। और पहली ही फिल्म के दौरान सुभाष घई इतने परेशान हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को अगली किसी फिल्म में इकट्ठे कास्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय शूट के दौरान का जो टाइम होता था वो तो इकट्ठे गुजरता ही था, लेकिन उसके अलावा जो भी टाइम उनके पास बचता था वो इकट्ठे स्पेंड किया करते थे। इवन शूटिंग के लिए कॉल पे कॉल होती थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही लेट आते थे। जैसे तैसे ये फिल्म कंप्लीट हुई, लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और जतेंद्र के अलावा
रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी फिल्म इंडस्ट्री में पसंद की जाने लगी। अब रीना रॉय को बड़े बजट की फिल्में मिलने लग गईं और वो जितेंद्र के साथ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक से एक हिट फिल्म करने लगी। इसी तरह रीना रॉय ने जितेंद्र के साथ 22 फिल्में की, जिसमें से 17 फिल्में हिट हुई, और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने 16 फिल्में की, जिसमें से 12 फिल्में हिट हुई। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की फिल्मी जोड़ी के साथ साथ उनकी रियल लाइफ की जोड़ी भी काफ़ी पसंद की जाने लगी और अक्सर ये अवार्ड फंक्शन में या पार्टीज़ में इकट्ठे ही रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने अफेयर को छुपाया नहीं। और रीना रॉय की मॉम भी शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद करती थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर के एक सक्सेसफुल एक्टर थे और बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे, और उनकी मॉम चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे ही सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग आदमी से हो जाए। और इस रिश्ते में ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि आप शादी के लिए पूनम सिन्हा को चूज करेंगे या फिर रीना रॉय को, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा को बहुत पहले से जानते थे, जब वो स्टडी के दौर में थी और उनकी एक ट्रेन में मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात प्यार में बदल गई थी। लेकिन रीना रॉय से जब उनको प्यार हुआ तो वो खुद को ना रोक सके। उधर पूनम के डैड ने शत्रुघ्न सिन्हा को अल्टीमेट किया कि शादी करनी है तो बताओ, वरना मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूंगा। और इधर रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ शादी के सपने सजाए बैठी थी। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम के डैड के आगे घुटने टेकने पड़े और उन्होंने पूनम सिन्हा के साथ शादी कर ली। लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे तब भी, और शादी से कुछ दिन पहले, उनका टोटल फोकस रीना रॉय पर था। इवन शादी से एक दिन पहले भी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में शो कर रहे थे, और जब शादी से एक दिन पहले शत्रु घर आए तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने भी रीना रॉय आई। शादी में इंडस्ट्री के कई फेमस लोग भी शामिल हुए थे, और शादी के बाद रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के रिलेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया था। इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के साथ अब भी वैसे टाइम स्पेंड किया करते थे, फिल्मों पर फिल्में साइन करते थे, और इंडस्ट्री में अब भी कोई पार्टी या फंक्शन होता था तो दोनों ही इकट्ठे जाते थे। हालांकि इंडस्ट्री में इन दोनों पर अब काफ़ी बातें शुरू हो गई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादीशुदा होने के बावजूद फिर भी रीना रॉय के साथ होते हैं, और रीना रॉय ने भी कभी शत्रुघ्न सिन्हा को फील नहीं होने दिया और ना ही उनके रवैये में कोई तब्दीली आई, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की एक शादीशुदा अलग लाइफ चल रही थी। और ये भी देखा गया कि जहां रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा की शादी से समझौता कर लिया, वहां पूनम सिन्हा ने भी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर से समझौता कर लिया। और ऐसी कई चीज़ें थी जो पूनम सिन्हा को दिख रही थी, लेकिन वो रीना और शत्रुघ्न के खिलाफ कभी नहीं बोली। एक इंसिडेंट ऐसा था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा लाहौर गए थे और जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ रीना रॉय और पूनम दोनों की टेलीफोन्स कॉल आती थी, और शत्रुघ्न से जब बात करनी होती थी तो कहती थी कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया कि दोनों की कॉल एक साथ आ गई और होटल के मालिक ने पूनम सिन्हा से कहा कि पहले रीना मैम की बात कराऊं या आपकी कराऊं, तो पूनम सिन्हा ने कहा पहले रीना मैम की बात करा दीजिए। एक इंसिडेंट तो शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद बताया कि एक बार जब वो पाकिस्तान गए थे तो उन्हें कहा गया था कि पाकिस्तान में परांदे बहुत अच्छे मिलते हैं, परांदे ज़रूर लेके आइएगा। और शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान में काफ़ी देर तक परांदे तलाश करते रहे थे। इवन शॉप बंद होने वाली थी तो रात में कहीं जाकर शत्रुघ्न सिन्हा को परांदे मिले, और यश चोपड़ा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इस ट्रिप पर थे और उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा का ये डेडिकेशन बहुत ही पसंद आया और वो बहुत ही इम्प्रेस हुए। और जब इंडिया वापस आए तो यश चोपड़ा ने पूनम सिन्हा को ये परांदे वाला किस्सा सुनाया कि देखो शत्रुघ्न सिन्हा ने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए परांदा खरीदा है। पूनम सिन्हा ये बात सुनकर शॉक्ड हुई, क्योंकि उन्होंने कभी परांदा मांगा ही नहीं था, और पूनम सिन्हा को शायद ये पता ही नहीं था कि ये परांदा वो उनके लिए नहीं बल्कि रीना रॉय के लिए लाए थे, और ये रीना रॉय ने ही परांदा मांगा था। मतलब शादी के बाद भी रीना का लव और अफेक्शन वैसे ही था। और इसके बाद फिल्म हथकड़ी की शूटिंग शुरू होती है, और इस फिल्म की शूटिंग में पूनम सिन्हा भी अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी।
लेकिन शूटिंग से पहले और शूटिंग के बाद का जो भी टाइम बचता था वो रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ स्पेंड किया करते थे। लेकिन पूनम सिन्हा ने इकट्ठे रहने के बावजूद फिर भी इस बात को कभी भी फील नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि एंड ऑफ द डे शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पास ही आएंगे। लेकिन यहीं से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में प्रॉब्लम शुरू होने लगी, क्योंकि तब शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ से रीना रॉय का दिमाग हिलने लग गया कि आखिरकार इस रिश्ते का रिजल्ट क्या है। क्या मैं इसी तरह से बाहर वाली रहूँगी? क्या मैं इसी तरह से सौतन बन के घूमती फिरूंगी? कुछ तो इस रिलेशनशिप का रिजल्ट निकलना चाहिए। तब पहलाज नैलानी ने रीना रॉय को एक और फिल्म ऑफर की कि फिल्म हथकड़ी कंप्लीट करके मैं फिल्म आंधी और तूफान बना रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा को रखूँगा। तब रीना रॉय ने पहलाज नैलानी के आगे एक शर्त रख ली कि अपने दोस्त से कहें मुझसे शादी कर ले, वरना 8 दिन के अंदर मैं एक लड़का तलाश करके उससे शादी कर लूँगी, फिर कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कोई फिल्म नहीं करूँगी। और यही बात पहलाज नैलानी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बता दी। फिर यहीं से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें वाइफ का दर्जा तो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी इमेज का बहुत ख्याल रखते थे और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे जिनसे उनकी मैरिड लाइफ को ठेस पहुंचे। लेकिन रीना ये चाहती थी कि जिस तरह धर्मेंद्र ने अपना धर्म कन्वर्ट करके हेमा मालिनी से दूसरी शादी की है, इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी मुझसे दूसरी शादी करें। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा नहीं किया। उस दिन के बाद फिर शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का रिश्ता हमेशा के लिए टूट सा गया और ये भी सुनने में आया है कि शत्रुघ्न सिन्हा उस दिन बहुत रोए थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा को उसके दोस्तों ने समझाया कि अब रीना को छोड़ दो, आखिर उसने भी तो अपनी लाइफ जीनी है, फिर तुम्हारे और रीना के रिश्ते का कोई नाम भी तो नहीं है। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा मान गए और अब रीना रॉय ने ये बात कह तो दी थी कि अब शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसे में ईयर 1983 में रीना रॉय ने सबको चौंका दिया जब उसने पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार मोहसिन खान से शादी कर ली। और शादी के बाद रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में मोहसिन खान के साथ रहने लगी। शादी के बाद उनका रिसेप्शन कराची में रखा गया। फिर वो कराची और ज़्यादा टाइम लंदन स्पेंड किया करते थे। मोहसिन खान क्रिकेट भी खेल रहे थे और साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में भी काम कर रहे थे। उन्होंने जे.बी. दत्ता के साथ मशहूर फिल्म बंटवारा में भी काम किया था। शादी के बाद मोहसिन खान को रीना से एक बेटी हो गई, लेकिन इनका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। बेसिकली रीना रॉय को मोहसिन खान की क्रिकेट, फ्रेंड्स और पार्टी से बहुत उलझन होती थी और वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे। रीना ने कई बार अपनी मॉम को लंदन से कॉल करके अपनी शादी की प्रॉब्लम्स शेयर की। रीना की मॉम हमेशा रीना को समझाती थी कि बेटा अब निभा ले, क्योंकि शादी की है। कुछ अरसा रीना ने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन एंड ऑफ द डे तलाक लेके फिर इंडिया आ गई। हालांकि डाइवोर्स के बाद रीना की बेटी की कस्टडी मोहसिन खान को मिली। बाद में रीना रॉय को उनकी बेटी से मिलवाया शत्रुघ्न सिन्हा ने, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा के अच्छे रिलेशन थे और उन्होंने यही अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए और रीना रॉय की बेटी की कस्टडी दोबारा रीना को दिलवाई। और फिर रीना रॉय अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गई। ईयर 92 में रीना रॉय ने एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक करने की कोशिश की और आदमी खिलौना है नामी एक फिल्म में साइड रोल निभाते हुए नजर आई। इसके बाद रीना जे.बी. दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी में भी नजर आई और ये वो आखिरी फिल्म थी जिसमें रीना रॉय एक्टिंग करते हुए नजर आई। उसके बाद रीना रॉय ने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया और इसके बाद रीना रॉय ने अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ मिलकर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग भी की। और इसके कुछ सालों बाद रीना रॉय तब सुर्खियों में आई जब सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी पहली फिल्म दबंग में सलमान खान के साथ डेब्यू किया। और सोनाक्षी सिन्हा का पहला लुक देखकर ही लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा को रीना रॉय से कंपेयर करना शुरू कर दिया और यहाँ तक भी कह दिया कि ये पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी नहीं, बल्कि ये रीना रॉय
और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। फिर मीडिया वालों ने भी रीना राय से सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कई सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन मीडिया वालों को रीना राय ने यही बताया कि उसके लुक मुझसे कंपेयर ना कीजिए, वो सोनाक्षी सिन्हा की बेटी ही है और उनसे ही उनकी शक्ल मिलती है। और मज़ीद रीना राय ने यह भी कहा कि ये इंडस्ट्री है ही ऐसी। जब मैं फिल्मों में नई नई आई थी तो मुझे भी नासिर खान और आशा पारेख की बेटी कहा था, और इसी तरह डिम्पल कबाड़िया को नरगिस की बेटी कहा गया था। इंडस्ट्री में ये सिलसिला चलता ही रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उसने अपने लव अफेयर का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब भी आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं तो आप लाइफ टाइम गिल्टी फील करते हैं। जब आप घर वाली के साथ होते हैं तो बाहर वाली के साथ बुरा फील करते हैं, और जब भी आप बाहर वाली के साथ होते हैं तो घर वाली के बारे में बुरा फील करते हैं। ये फीलिंग्स होती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बुक में लिखा है। और मज़ीद उन्होंने लिखा कि आप कई जगह पर फंस जाते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत अगर दोनों रखती हैं तो आप किसके पास भागेंगे, घर वाली के पास जाएंगे या बाहर वाली के पास। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बुक में कहीं भी रीना राय का नाम नहीं लिया और कहीं भी उनको मेंशन नहीं किया, और उनका ये भी मानना है कि अब हम दोनों के बच्चे हो चुके हैं और ये चीज़ हमें शोभा नहीं देती कि हम एक दूसरे का नाम लें और एक दूसरे को बदनाम करें। जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि आखिरकार आपने रीना राय से शादी क्यों नहीं की, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया कि रीना राय मुझसे प्यार करती है लेकिन पूनम सिन्हा मुझे पूछती है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि रीना राय का प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा, और वाकई जब भी रीना राय को शत्रुघ्न सिन्हा की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने खुल के सपोर्ट किया। ये थी रीना राय की लाइफ की स्टोरी, जो एक लो बजट फिल्म से शुरू हुई थी, फिर हाई क्लास फिल्मों में आई, उसके बाद जतेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, और एक रिलेशनशिप से रिबाउंड होने के लिए शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा साल ना चल सकी। और इसलिए मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इनकी फिल्मों की कहानी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इनकी अपनी लाइफ की कहानी। आपको रीना राय की कौन सी फिल्म और उसका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।